आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया है बट वो सक्सेसफुली हुआ ही नहीं है। आप अगर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो और आपने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आपने जो भरा हुआ है, आपने पेमेंट करते वक्त वो सक्सेसफुल हो चुका है, पर फिर भी अगर आप वो चेक कर रहे हो तो बार बार दिखा रहा है कि आपका बिल जो है वो भरा हुआ नहीं है। इसका क्या सोल्यूशन है, उसका क्या रीजन है और उसका क्या बेस्ट आप कर सकते हो, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। देखिए, अक्सर होता है कि जब भी आप एक पेमेंट कर रहे हो तो तीन इंसान इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका प्लेटफॉर्म जिससे आप कर रहे हो, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, और दूसरा आता है आपका बैंक जिससे आप पैसा कट कर रहे हो, और तीसरा आता है मर्चेंट जिसको आप भेज रहे हो। जो मर्चेंट होते हैं इस केस में वो होते हैं आपके बोर्ड प्रोवाइड करने वाले, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। आपको एक चीज़ होगा, जब भी हर महीना आप यूज़ करते हो तो उसका जो बिल जनरेट होता है उसमें आपको मिलता है सर्विस नंबर, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या हम उसे कस्टमर नंबर, कंज्यूमर नंबर, या कुछ भी हम बोले, एक तरीके का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो आपको एक घर के अलॉटमेंट पे मिलता है। वो नंबर दबाने के बाद आपका बिल आ जाता है और उसके आप पे कर देते हो। जाहिर सी बात है, सारे प्लेटफॉर्म में आप वहां पे पहले बोर्ड सेलेक्ट करते हो, पेमेंट एंटर करते हो, यानी कि अपना पहले सर्विस नंबर एंटर करते हो, फिर पेमेंट कर देते हो। ऑटोमेटिकली वहां पे दिखा देता है आपका बिल अमाउंट क्या है। पर होता क्या है, आपने भर तो दिया है बट वो हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहला जो रीजन ये आता है कि आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो पेमेंट करते वक्त, तो वहां पे होता है कि पेमेंट तो सक्सेसफुल आपको शो कर रहा है, पर होता क्या है कि वो जो मर्चेंट है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने पेटीएम का इस्तेमाल किया है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब इसी तरीके के सिस्टम से चल रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या, समझ लीजिए आपने जो पेमेंट किया है जैसे पेटीएम के माध्यम से किया है, बट एक चीज याद रखिए, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो आप कभी भी दो पेमेंट मेथड यूज मत, कि काफी लोग यूज करते हैं वॉलेट और उसके बाद अपना यूपीआई। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपने वॉलेट यूज किया है तो आपका वॉलेट का ट्रांजेक्शन आईडी क्रिएट होगा, ना कि आपके बैंक का। और अगर इनकेस ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको रिकवर करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट इजीली हो भी जाता है। ये भी मैं इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ आपको। तो जब भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप याद रखिएगा, आपको पेमेंट करना होता है सीधा एक ही बैंक अकाउंट से सेलेक्ट कर लीजिए, या तो पूरा अमाउंट आप पेटीएम को यूज करके वॉलेट में कीजिए, या फोन पे के वॉलेट से, या पूरा अमाउंट आप एक उससे कीजिए। गूगल पे में ये इशू देखने के लिए नहीं मिलता क्योंकि गूगल पे हमें वॉलेट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। देखिए, अभी आपने जो पेमेंट कर दिया है वो तो हो चुका है आपके साइड से सक्सेसफुल, बट अभी तक वहां नहीं हुआ है, आपको वेट करना पड़ेगा 72 आवर्स, यानी ले देखिए 7 दिन नहीं, 3 दिन, 3 दिन से लेके 4 दिन आपको वेट करना होता है मर्चेंट के साइड से वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि अब मैं आप एक छोटा सा समझना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम का जो ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि पहले हम जाते थे लाइन पे लगते थे, और अब क्या हो गया ना, ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वजह से वहां से कंफर्मेशन आने में बहुत ज्यादा डिले लगता है। कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड कर रहे हो, अगर आप किसी भी स्टेट के हो, सब में यही एक रीजन होता है कि वहां से आने में कंफर्मेशन में बहुत डिले लगता है। तो रिकमेंडेशन जो डेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप कम से कम 4 से 5 दिन वर्किंग डेज रुकिए। 72 आवर पेमेंट के बाद आपको रुकना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए। अगर आपको तो भी लगता है कि नहीं मुझे डाउट हो रहा है, तो आप पता क्या कीजिए, सेम यूनिक नंबर जो सर्विस नंबर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे देखने के लिए मिलता है, वो नंबर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आप जो भी बोर्ड का यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र का खुद का उनका बोर्ड होता है, उनके मेन वेबसाइट पे जाके अपना कंज्यूमर नंबर एंटर करके चेक कीजिए कि वहां पर अमाउंट आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स आपका पूरा पेमेंट क्लियर हो चुका है। तो ये चीज समझ के रखिएगा, मतलब पेमेंट होने के बाद 72 आवर्स रुकना पड़ता है। ऑन द स्पॉट हो जाता है बट कभी कभी वेट करना पड़ जाता है, और ये होता है, ऐसे बोलते हैं ना, 1 लाख ट्रांजेक्शन में एक ही ट्रांजेक्शन ऐसा एरर देखने के लिए मिलता है। और इनकेस ये भी क्या होता है ना, कभी कभी मर्चेंट के साइड से वो फेल हो जाता है, तो आपका भले पेटीएम में सक्सेसफुल दिखा रहा है, बट बाद में 72 आवर्स के बाद आप पेटीएम को भी ओपन करोगे ना, तो वहां शो कर सकता है कि ये फेल ट्रांजेक्शन में आपको रिफंड है 5 वर्किंग डेज में आ जाता है। चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आप 7 दिन मोटा मोटा रोक के रखो यार, कि अगर पेमेंट कंफर्मेशन हो भी रहा है ना तो 7 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप एंड डेट पे मत पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे जो बोर्ड होते हैं उनके 23rd या 24th एंड डेट होता है। अगर आपने उस डेट पे पेमेंट किया है ना, तो अगर आपने नहीं भरा तो वो ड्यू अमाउंट पे काउंट किया जाएगा और उस पे आएगा आपको इंटरेस्ट। हालांकि छोटा अमाउंट होता है, बट वो भी मैं क्यों पे करूँ, सिंपल सी बात है, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूँ ना,
तो मेरे रीजन में यही कि अभी आता है बिल तो पहले ही पे ऑफ करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एरर्स देखने के लिए मिलते हैं। बट इसका एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या है, कि आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी देखिए महीने में एक ही बार आ रहा है आपको, तो देखिए होता क्या है, लोग क्या है ना कि वो बस टेंशन फ्री होने के लिए वो एसी पेटीएम फोन पे में कर लेते हैं। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपके साथ एक बार हो चुका है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम एक बार देखने में, मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि नेक्स्ट मंथ भी वो होगा। नेक्स्ट मंथ इजिली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, टोटली डिपेंड ऑन द ट्रांजेक्शन। बट सबसे बेस्ट है, सेफेस्ट होता है, अगर आप एंड डेट तक आ चुके हो, पैसा नहीं हुआ है, बट कोई प्रॉब्लम की वजह से पैसा नहीं हो पा रहा है, एंड डेट हो चुका है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पेमेंट कीजिएगा। वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, इजीली वहां पे पेमेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे उतना ट्रांजेक्शन का लोड नहीं हो रहा होता है। बट पेटीएम फोन पे में क्या होता है, आप जब कर रहे हो वो हैंडल नहीं करते, कभी कभी मर्चेंट से वेरीफाई नहीं कर रहा, पैसा अटक जाता है। बट अल्टीमेटली कंज्यूमर इस चीज पे नुकसान सहता है। कंज्यूमर जो कस्टमर इतना मेहनत से पैसे कमा रहा है, वो बीच में फंस जाता है, क्योंकि आप इनको मैसेज करोगे, कस्टमर सपोर्ट करोगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप पेटीएम यूज करो तो टिकट रेस करोगे इनके सेटिंग्स में जाके, हेल्प एंड सपोर्ट में। अगर आप फोन पे करो तो ट्रांजेक्शन के नीचे कॉन्टैक्ट द फोन पे का सपोर्ट लिखा रहता है। पर अल्टीमेटली क्या होता है ना, कस्टमर यहाँ पे सफर करता है, कस्टमर को ये लोग को कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अब वो बोलेगा मर्चेंट से बात करो, मर्चेंट बोलता है इससे बात करो, यहाँ से वहां घुमाएंगे, बीच में ये लोग बैंक को भी घुसेड़ देते हैं कि तुम बैंक से यूटीआर नंबर लो, जो बैंक की जगह जाओ। बैंक भी कोई मदद नहीं करता है। एक रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी चीज बता रहा हूँ, इसलिए तो रिकमेंडेशन है कि आप 7 दिन रुकिए। पेमेंट करने के बाद कोई भी बोर्ड है आपका, किसी भी स्टेट में आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो, तो मिनिमम 7 से 8 दिन रुको। 72 आवर लगता है वेरीफाई करने में, वेरीफाई हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक रिफंड किया जाता है। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा तो प्लीज एंड प्लीज आप कस्टमर सपोर्ट को रखो। 1-2 महीना भी होता है, नहीं रुकना चाहिए। अगर उसी टाइम पे अगर आपने टिकट रेस कर दिया, उसी टाइम पे आपने सब कर दिया तो वेल एंड गुड। अब इस केस में होता क्या है, काफी लोग यहाँ पर एक और चीज देखने के लिए मिलता है, वो क्या है, सबसे ज्यादा इश्यूज क्या होता है रॉन्ग नंबर पे। अगर आप सर्विस नंबर या जो भी कंज्यूमर नंबर है, अगर आपने इसे सेव नहीं कर रहे हो तो होता क्या है, आपको बस एक नंबर याद रहता है, वो नंबर एंटर कर रहे हो। या अगर आप पेपर पे या बिल इलेक्ट्रॉनिक पेपर में से आप सर्विस नंबर एंटर कर रहे हो, फिर पेमेंट कर रहे हो, तो गलती हो सकती है, नंबर गलत हो जाता है। रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी रॉन्ग पर्सन का अगर आपने बिल भर दिया तो वो रिवर्सल नहीं होता है। ये चीज मैं यहीं पे क्लियर एंड कट कर लेता हूँ। आप अपना टाइम कितना भी वेस्ट कर लो कस्टमर को, भाई प्लीज दे दो, भाई दे दो, गलती हो गया, रॉन्ग नंबर, नहीं हो सकता है। हो चुका है 4 दिन तो भी आपको नहीं मिल रहा है, तब आप चाहिए टिकट रेस कीजिए फोन पे में, इन सब में, फोन पे, पेटीएम। और अगर नहीं हो रहा तो ट्विटर यानी एक्स को डाउनलोड करना है, वहां पे इनको टैग करना है फोन पे, और अपने जो भी बोर्ड आपने जो पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने महाराष्ट्र किया तो @महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मेन यूजर आईडी वो आप वहां पे लिखिए और उनको टैग कीजिए और अपना प्रॉब्लम बताइए। वो आपको इंस्टेंट सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट से पे कीजिए। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता था। कभी कभी अगर लास्ट डेट हो चुका है बिल तो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको बस पेटीएम से कंफर्मेशन या फोन पे से कंफर्मेशन लेना है, क्या वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है। यानी अगर वो फेल ट्रांजैक्शन है तो रिफंड आने वाला है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है भर दीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बहुत ज्यादा तेज होते हैं। अगर आप नहीं भरोगे तो एक तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, और वो लेके आ जाएंगे काटने के लिए घर में। ये कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। अल्टीमेटली ये हर प्लेस का अलग अलग इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज है, हर जगह का अलग अलग सिचुएशंस होता है। बट रिकमेंडेशन ये है, एक बार ये प्रॉब्लम हो चुका है तो 3 से 4 महीने आप ऑफिशियल वेबसाइट पे कर लीजिए। हालांकि कितना सेकंड लगेगा, सेम ही चीज करना होता है, उनके वेबसाइट पे लॉगिन करना है, लॉगिन भी नहीं करना होता, बस अपना कंज्यूमर नंबर दबा दीजिए और ऑटोमेटिकली आपको बिल डेस्क पे लेके चला जाएगा। काफी लोग बिल डेस्क के साथ एज अ टाइप में बिल डेस्क करा तो भाई आपका पेमेंट कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। काफी अच्छे उनके सिस्टम्स होते हैं। अब उसके अंदर अनसक्सेसफुल होता है ना, तो आपके पास कोई भी बीच में प्लेटफॉर्म नहीं है, आप डायरेक्ट उनसे बात करके कंप्लीट करवा सकते हो। फेल्ड होगा रिफंड आ जाएगा, फेल्ड नहीं होगा वो हो जाएगा। तो वहां पे क्या है ना, प्लेटफॉर्म्स की जो चल रही है ना, प्लेटफॉर्म बोलता है कभी तुम बैंक से बात करो, जो फोन पे गूगल पे बोलता है बैंक से बात करो, मर्चेंट से बात करो, हम कैसे बात करें भाई।